चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 है ना, इसका हम रिवीजन करते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर है, हिंदी में चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर हम बात करें तो देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब जैसे x लिखा है, x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अगर जैसे ये x लिखा है, x के ऊपर कुछ भी पावर नहीं लगा, कोई घात नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगा, तो मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसको आप क्या बोलोगे? रैखिक बहुपद। कौन सा रैखिक बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। ध्यान रखना, अगर पावर घात अगर 1 है, पावर अगर 1 है, पावर समझ रहे हो? अगर x की पावर कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब क्या है? 1 है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। और अगर पावर 2 है, पावर 2 है, तो आप उसको क्या बोलोगे? द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं ये सारी चीजें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर पावर 3 है तो आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है, मतलब इंग्लिश में आप इसको क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक बात और ध्यान रखना, अगर हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे 2x प्लस 2x है, तो दोनों को दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो द्विघात बहुपद है, दो द्विघात बहुपद को अगर जोड़ोगे तो आपके पास में एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। समझ में आ रहा? तो दो मीन्स दो, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन था, तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब एक चीज और है, वो ये आपने पढ़ा होगा, ये हम देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। ध्यान रखना, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपको बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये बनना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा। समझ में आ रहा? चलो ठीक है। अब हमें ना ग्राफ में जीरोस फाइंड करने हैं, ग्राफ में जीरोस फाइंड करने हैं, ग्राफ के अंदर शून्य फाइंड करना है। इस तरह से आपके पास में ग्राफ बना होगा, ये आपका कौन सा एक्सेस होता है? एक्स एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है। तो आपको बताना है इसमें जीरोस कितने हैं, बता सकते हो? बताओ कितने जीरोस हैं? बेटा आवाज नहीं करो। हाँ, सब टच है ना? 1 2 3 4। तो आपको एक्स एक्सेस में देखना है, ये ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, जितने बार टच करेगा वही आपका क्या होगा? जीरोस होगा। कितने जीरोस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 जीरोस आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आता है तो बनना ही चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर मिलना ही चाहिए। समझ में आ रहा? ठीक है। और भी अगर हम देखें, एक आध और देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? समझ गए? ओके, तो ये स्टाइल में क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हमें क्वाड्रेट, देखो फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे आपको दिया क्या है?
गिवन क्या है आपको? जीरोस गिवन है। क्या गिवन है? जीरोस गिवन है। क्वेश्चन में लिख ले रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। जैसे 1/4 -1 एक क्वेश्चन ये है, √2 1/3 एक क्वेश्चन ये है, 0 √5 1, 1 -1/4 -1/4 और 4, 1 ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन से हमें मतलब ये हमारे पास में जीरोस दिए हुए हैं और इन जीरोस से हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो कैसा होगा? ax² + bx + c। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c। मतलब कि हमें जीरोस को इस फॉर्म में लिखना है, जीरोस को इस फॉर्म में लेकर आना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप क्या करो, एक फॉर्मूला को ये वाला इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। आप क्या मान के चलो, ये दो नंबर दिए हुए हैं कॉमा में, तो जो फर्स्ट वाला होगा वो आपका क्या होगा? अल्फा + बीटा। सेकेंड वाला क्या होगा? अल्फा × बीटा। ठीक है, अब इसको उठाकर इस फॉर्मूले में रख देना। x² अल्फा + बीटा 1/4 मल्टीप्लाई x अल्फा × बीटा -1। ठीक है, x² माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो। 4x² -1x और ये 4। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। समझ गए कैसे किया? ठीक है, बन जाएगा। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट आपका अल्फा + बीटा हो जाएगा √2 अल्फा × बीटा हो जाएगा 1/√3। इसको उठाओ फॉर्मूले में रखो। x² अल्फा × बीटा √2x अल्फा + बीटा 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3x² 3 √2x + 1। ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, इसको भी देखो। फर्स्ट वाला भाई आपका अल्फा + बीटा जो रहेगा आपका ये 0 हो जाएगा, अल्फा × बीटा हो जाएगा √5। तो x² अल्फा × बीटा 0 x अल्फा + बीटा 0 अल्फा × बीटा √5 x² +√5। ये आपका यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन में। अल्फा + बीटा = 1 अल्फा × बीटा = 1 x² 1x + 1। वैल्यू को रख देना, निकाल लेना। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कैसे कर रहा है? ठीक है, अब हम आते हैं वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन को भी और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है आपका, अल्फा + बीटा -1/4 अल्फा × बीटा 1/4 x² - अल्फा + बीटा x अल्फा × बीटा। ठीक है, तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा? -1/4 और ये x अल्फा × बीटा 1/4। पहले माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x/4 1/4। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में? 4 आ जाएगा। ठीक है, x + 1 और ये x² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका। 4x² + x + 1। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, समझ गए। अब ये लास्ट वाला मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इसमें। अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1 एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा 4x अल्फा इंटू बीटा 1। ठीक है, हो गया, समझ गए। कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा ना, 2 नंबर पक्के हैं, मिलने चाहिए, अच्छे से करके आना। और तुम लोगों को जो मैंने पीडीएफ दिया उसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, मेरे से चेक कराओ। समझ में आ रहा? ठीक है, जैसे पेपर में लिख कर आना उस तरह से सॉल्व करो और चेक करो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, अब इंटरचेंज होगा। हमारे पास में ना क्या जीरोस को फाइंड करना है और गिवन क्या है? गिवन क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? जीरोस फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जीरोस को फाइंड करना। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं और आते हैं। पहला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है आप ये बताओ। एक बात बताओ, पहले मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, ऐसा करना नहीं है बट आपको बता रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ। 4u² को ब्रेक कर रहा हूँ। क्या ये 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 और u को u मल्टीप्लाई u कर सकते हैं? हाँ या ना? 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 और u² को u मल्टीप्लाई u कर सकते हैं। ठीक है, अब 8 की बात करें। क्या 8 को हम 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई u कर सकते हैं? 4 2 8 और u का u। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये बताओ। 2 है इसमें भी 2 है, ओके। इसमें u है, इसमें भी u है, ओके। अभी कॉमन क्या आया इससे? 2 और u कॉमन आया। क्या आया? 2 और u कॉमन आया। हाँ, नहीं जाएंगे तो कॉमन क्या आया? 2u आया। अब बचा क्या है इसमें? इसमें बच रहा है 2u और 4 बच रहा है। नहीं, इससे हम और कुछ तो कॉमन ले लेंगे। देखो ना, कॉमन क्यों ना हम ये ले लें। 2 2 4, 2 2 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 कॉमन ले लें, है ना। 4 को आप कॉमन लो तो बचेगा क्या है? यहाँ पर u बचेगा। क्या बचेगा? u बचेगा। और वहां पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। 4u यहाँ कॉमन आ जाएगा और वहां पे इतना बचेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको ना इक्वल्स टू 0 लिखना है। कैसा? 4u इक्वल्स टू 0, u यही रहेगा 0/4, ये आ जाएगा कितना? 0। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इधर पे आते हैं, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 को ट्रांसपोज कर दो तो हमें जीरोस फाइंड करने थे। तो एक जीरो के जीरो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। समझ में आया? बनेगा ये वाला क्वेश्चन, बनना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो रहे हैं ये वाले, तो आपसे बन जाए पेपर में और मार्क्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है t² 15। तो इसे कैसे करना है? ट्रांसपोज कर दो 15 को। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस क्या लगा दो? रूट एक बार आ जाएगा, ये हमने फाइंड कर लिए। क्या
जीरो, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √3, इसमें भी आपका एक आ जाएगा प्लस √3 और एक आ जाएगा माइनस √3, समझ में आ? ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझना। वो क्या है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 और सेकेंड क्वेश्चन 4x माइनस 4x प्लस 1 6x स्क्वायर 7x, ये या जाओ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या देखो, यहाँ पे टर्म कितनी है 1 2 3, तो फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई करो, कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -8x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और बीच में लिखा हुआ नंबर कितना है, -2x, कितना है, मतलब आपको कोई दो ऐसे नंबर चाहिए सेम होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करो तो -8 आ जाए, उनको जोड़ो या घटाओ तो -2 आ जाए, 4 और 2, 4 2 8 होता है, और -4 + 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट वाला नंबर है बिल्कुल सेम लिख दो, लास्ट वाला नंबर है बिल्कुल सेम लिख दो, फिर बीच में क्या करो, इनको लिखो, एक लिखो -4 और साथ में x, फिर लिखो +2 और साथ में x। अब पेयर बनाओ, एक ये और एक ये, इसमें कॉमन निकालो, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो कॉमन आया x, यहाँ बचा एक x और यहाँ बचा 4, ठीक है। अब जैसा ये वाला पेयर बनेगा बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी एक बनेगा, बिल्कुल सेम ये बना, लेकिन अभी हमको ये देखना है कि यहाँ क्या आया होगा। अभी यहाँ क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, 2x चाहिए, अंदर क्या है, x है, इस x में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x मिल जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 8 मिल जाएगा। अब दो पेयर बिल्कुल सेम है, दो जीरोस तो सेम होंगे नहीं, एक बार इसको लिखो इक्वल्स टू 0, एक बार इसका पेयर बनाओ x + 2 = 2, 2 को ट्रांसपोज करो तो -2 आ जाएगा, कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। 4 को ट्रांसपोज करो -4 था तो +4 हो जाएगा। इस तरह से हमने 2 जीरोस को फाइंड कर लिया, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, समझ गए, ठीक है, आया समझ में, क्या 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 4s² आ रहा है ना, और प्लस करो या माइनस करो, कितना लेके आओ, -4s लेकर आओ, कितना लेकर आओ, -4s लेकर आओ। तो ये बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस करने पे आता है, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2, लेकिन -4 लाना है तो दोनों नंबर माइनस, ठीक है। फर्स्ट टर्म को वैसा का वैसा ही लिख दो, लास्ट टर्म की सेम एज इट इज लिख दो, बीच में लिखो आप 2s और फिर 2s, कॉमन यहां से निकालो, देखो 2s इससे कॉमन आ जाए, बचेगा क्या, 2s बचेगा और यहाँ बचेगा 1, बिल्कुल सेम बन जाएगा यहाँ पर। ये देखो हमें ना अंदर क्या है, 2s है, बाहर चाहिए -2s, तो यहाँ -1 का मल्टीप्लाई करो, कहेगा -1 का,
2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 1 को ट्रांसपोज करो ऐसे ही रहेगा, अपॉन 2 आ जाएगा, तो s इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 2s और माइनस 1, 2s और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 को ट्रांसपोज करो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व बनेगा ये क्वेश्चन। अब ये थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले x पावर 2, फिर बिना x वाला, फिर x पावर 1, फिर बिना x वाला नंबर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ चेंज है, पहले है 6x², फिर 3x, फिर -7, तो आप इसको चेंज करो, 6x² -7x और 3, मतलब पहले x की पावर, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर। समझ में आ रहा? पावर किसकी? x की। अगर y है तो y की, t है तो t की, कुछ भी हो सकता है ABCD, इसकी प्लेस पे, x की प्लेस पे। समझ में आया? मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 80। प्लस माइनस में कितना आना चाहिए? कौन सा नंबर है बताओ, कौन सा नंबर है ऐसा? 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और -9 + 2 -7, ठीक है। फर्स्ट टर्म 6x² बिल्कुल सेम, लास्ट टर्म -3 बिल्कुल सेम, बीच में आ जाएगा 9x और आ जाएगा 2x। कॉमन की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है 3x कॉमन, बच रहा है 2x और -3, 2x -3, 2x ही चाहिए, +1 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक पेयर आएगा 2x -3 इक्वल्स टू 0, -3 को ट्रांसपोज करो, x सही रहेगा, अपॉन 2, एक जीरो से आपका ये आया। एक पेयर बनेगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0, 1 को ट्रांसपोज करो, -1 आएगा, अपॉन 3, एक पेयर ही आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? क्यों आ रहा है? ठीक है, एक क्वेश्चन और अच्छा है, उसको भी करने सो। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 3x - x + 4 -4, इसमें मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए? 12 और -1 प्लस माइनस है, कौन सा नंबर है? 4 3 = 12, 4 3 = 12, ठीक है। फर्स्ट टर्म 3x², लास्ट टर्म 4x 3x। कॉमन की बात करें, ओनली x, कॉमन क्या आ रहा है? ओनली x, बच यहाँ ये रहा 3x - 4 = 0, 4 को ट्रांसपोज करो, x नहीं रहेगा, अपॉन 3, एक तो ये आया, एक आएगा x + 1 = 0, -1, एक ही आया। समझ गए? खत्म। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म है, ऑब्जेक्टिव प्लस बाकी सारी चीजें, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और भी चैप्टर हमने कर लिए हैं, बाकी और आगे के चैप्टर भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन था, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम 10 से 15 दिन ही बचा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है ना।